नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन डेप्थ ऑडियोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, यहां हम हेयरिंग और ईयर डिसीज से रिलेटेड लगभग सभी मुद्दों की जानकारी लेंगे। हालांकि इस चैनल के कुछ वीडियोस पुराने हो सकते हैं, लेकिन आज भी प्रासंगिक हैं और आगे भी प्रासंगिक बने रहेंगे। तो यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और ईयर डिसीज के बारे में आप एक इन डेप्थ जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपनी स्क्रीन के अपर साइड पर दिख रहे सीसी बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि सबटाइटल्स ऑन हो जाए और आपको मेरी आवाज़ सुनने में परेशानी ना हो। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। स्वागत है। आज हम बहरेपन और कानों में घंटी की आवाज़ के एक और प्रमुख कारण पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है ऑटोस्क्लेरोसिस। सबसे पहले ऑटोस्क्लेरोसिस की डेफिनेशन देखते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि यह वास्तव में क्या है। सो ऑटोस्क्लेरोसिस इज एन एक्सेसिव ग्रोथ इन द बोन्स ऑफ द मिडिल ईयर विच इंटरफेयर्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। यानी ऑटोस्क्लेरोसिस मिडिल ईयर की हड्डियों में होने वाली एक अतिरिक्त वृद्धि है जो ध्वनि के संचरण में बाधा उत्पन्न करती है। ऑटोस्क्लेरोसिस के बारे में आगे जानने से पहले हम प्रोसेस ऑफ हियरिंग यानी सुनने की प्रक्रिया के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हमारा मिडिल ईयर ड्रम यानी कान के पर्दे और एक चैम्बर से मिलकर बनता है, जिसमें 3 हड्डियां होती हैं, मैलस, इनकस और स्टेपिस। जब कोई आवाज़ कान से होकर गुजरती है तब इस कान के पर्दे में वाइब्रेशन होता है और इसी वाइब्रेशन को इन तीनों हड्डियों द्वारा इनर ईयर या आंतरिक कान तक पहुंचा दिया जाता है। इनर ईयर में इस वाइब्रेशन को इम्पल्स में बदल दिया जाता है और इसे नर्व्स द्वारा ब्रेन तक ले जाया जाता है। इस तरह सुनने की प्रक्रिया पूरी होती है। बहुत ही सरल शब्दों में ऑटोस्क्लेरोसिस एक कंडक्टिव डिसऑर्डर है, क्योंकि इसमें कान की वो हड्डियाँ शामिल होती हैं जो साउंड को नर्व्स तक ले जाती हैं। यह मुख्य रूप से स्टेपिस नामक हड्डी के बढ़ जाने के कारण या उस पर कैल्शियम के डिपॉजिट होने के कारण होता है। जब साउंड मिड ईयर तक पहुंचता है तब इस बढ़ी हुई हड्डी के कारण ईयर ड्रम या कान का पर्दा ठीक से वाइब्रेट नहीं कर पाता और साउंड इम्पल्स में नहीं बदल पाता। इसके कारण कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि कम सुनाई देना, बहरापन, टिनिटस, चक्कर या सर दर्द। वैसे इसका कोई सटीक कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन यह कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी के कारण हो सकता है, जेनेटिक या आनुवांशिक रूप से भी हो सकता है। यानी माता या पिता को अगर ऑटोस्क्लेरोसिस है तो यह बच्चों को भी हो सकता है। इसके अलावा यदि कान में कोई इन्फेक्शन है तो भी ऑटोस्क्लेरोसिस हो सकता है। इसके लक्षणों में शामिल हैं कम सुनाई देना या हेयरिंग लॉस, टिनिटस या कानों में घंटी या सीटी की आवाज़ सुनाई देना। इसके अलावा चक्कर आना या डिजीनेस, साथ ही कान में दर्द होना भी इसके लक्षणों में शामिल है। डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले रोगी का ऑडियोग्राम कराया जाता है। इसमें रोगी को कई तरह के साउंड सुनाए जाते हैं जो लो से लेकर हाई साउंड तक हो सकते हैं। फिर इसका एक ग्राफ तैयार किया जाता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि रोगी को कितने डेसिबल तक का साउंड बिना किसी परेशानी के सुनाई दे रहा है और कहाँ से उसे परेशानी आ रही है। कुल मिलाकर उसकी ऑडिटरी सेंसिटिविटी चेक की जाती है कि वो कितना साउंड सुन सकता है और कहाँ से उसे साउंड सुनाई नहीं देता। इसके अलावा टिम्पेनोग्राम भी किया जाता है, जिसमें अलग अलग इंटेंसिटी का एयर प्रेशर कान के पर्दे पर छोड़ा जाता है, ताकि ये देखा जा सके कि कान का पर्दा कितना वाइब्रेट कर रहा है। टिम्पेनोग्राम में कान के पर्दे की कंडक्टिव कैपेसिटी पता लगाई जाती है। इन दोनों के अलावा एमआरआई और सीटी स्कैन भी किए जाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि स्टेपीस में कैल्शियम का कितना डिपोजिशन हो चुका है या यह कितनी बड़ी हो चुकी है। ऑटोस्क्लेरोसिस के उपचार में सबसे पहले यह देखा जाता है कि रोगी को कान में दर्द या इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर ये दोनों हैं तो इनकी दवाइयाँ दी जाती हैं, और अगर ये दोनों नहीं हैं तो ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाया जाता है, जिसमें 2 मोड ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं। पहला है हेयरिंग एड। हेयरिंग एड लगाने का फ़ायदा यह है कि ये बाहर से आने वाले साउंड को इनर ईयर तक बेहतर ढंग से पहुंचा सकता है, जिससे पेशेंट को सुनाई देने लगता है और उसे काफ़ी आराम भी मिलता है। इसके बाद सर्जरी का नंबर आता है, जो इसे पूरी तरह से ठीक करने की एकमात्र विधि है। तो इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, ऑटोस्क्लेरोसिस के लिए की जाने वाली सर्जरी को स्टेपिडेक्टॉमी कहा जाता है। यह 2 तरह से की जाती है। पहला, यदि स्टेपिस पूरी तरह से ख़राब है तो इसकी जगह एक प्रोस्थेटिक डिवाइस लगा दी जाती है जो साउंड को इनर ईयर तक पहुंचा देती है। दूसरे तरीके में कान के पीछे एक छोटा सा चीरा लगाया जाता है, जहां से स्टेपिस पर जमे हुए कैल्शियम को या इसके बढ़े हुए भाग को सर्जरी द्वारा हटाकर अलग कर दिया जाता है। ये दोनों ही तरीके ऑटोस्क्लेरोसिस की सर्जरी के काफ़ी प्रभावी हैं। सर्जरी के बाद आपको कई सावधानियां रखनी हैं, जैसे ईयरफोन यूज़ ना करें, कान को सर्दी और नमी से बचाएं, ज़्यादा झुके नहीं,
या ज़्यादा झुककर वजन ना उठाएं। नहाते समय सावधानी रखें और कान में पानी ना जाने दें। इसके अलावा ज़्यादा चक्कर आने या उल्टी आने पर डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। सर्जरी का खर्च हॉस्पिटल और कई अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फिर भी ऑटोस्क्लेरोसिस की सर्जरी में 20,000 से लेकर 60,000 तक का खर्चा तो आ ही जाता है। यदि आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, साथ ही आप कोई कार्ड धारक भी नहीं है जैसे BPL या आयुष्मान कार्ड धारक, तो आपको इसकी सर्जरी एम्स में ही करवानी चाहिए। हो सकता है कि आपको एम्स में डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट लेने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़े और ऑपरेशन की डेट भी 2 या 3 महीने बाद की मिले, लेकिन ये याद रखिए कि एम्स में आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा और खर्चा भी काफ़ी कम आएगा। आप जानते हैं कि एम्स में खर्च किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की तुलना में केवल 25% ही आता है। यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर ऑटोस्क्लेरोसिस की सर्जरी का खर्च 50,000 आ रहा है तो एम्स में ये केवल 12,500 या राउंड फिगर में देखें तो 15,000 में ही होगा। इसलिए आप एम्स को ही प्रेफर करें। अंत में इस सर्जरी के सक्सेस रेट की बात की जाए तो इस सर्जरी का सक्सेस रेट 99% है। यानी 100 में से 99 लोगों की सुनने की क्षमता इस सर्जरी के बाद 1 से 6 महीने में पूरी तरह वापस आ जाती है। केवल 1% लोगों को ही सर्जरी के बाद किसी दूसरी तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि आप ऑटोस्क्लेरोसिस से पीड़ित हैं तो सर्जरी पर ज़रूर विचार करें। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर ऑटोस्क्लेरोसिस को लेकर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सही लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम ID इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।